रसोई बना गपशप का अड्डा। प्रेम मोहल्ला, जहां रहती थी मनोरमा। उनकी सुबह बहुत ही अनोखी होती थी, क्योंकि हर सुबह उनकी रसोई गपशप का अड्डा बन जाती थी। मोहल्ले में रहने वाली सुमन, माधुरी, रजनी और सुधा चारों अपनी अपनी रसोई का काम खत्म करके गपशप के लिए मनोरमा के घर आ जाती थी। सच तो ये था कि मनोरमा को लोगों की चुगली करने में बहुत मजा आता था, इसीलिए वो पड़ोसी औरतों को जानबूझकर बुलाती थी, ताकि मोहल्ले में क्या चल रहा है उसकी खबर मनोरमा को होती रहे। क्या कहा? सुमित्रा जी की बहू घर छोड़कर भाग गई? मुझे तो पहले ही पता था वो नहीं टिकने वाली उनके घर में। अरे उनके घर में घूंघट चलता है और बहू ठहरी मॉडर्न जमाने की। इतना लंबा घूंघट करके भला इस घर में कैसे रहती? कब तक रहती वो? सही कह रही हो मनोरमा। अरे हम सभी को ही सुमित्रा जी का चेहरा देखे हुए कई महीना गुजर गए। सुमित्रा जी खुद ही इतना लंबा घूंघट करके घर से बाहर निकलती हैं। हम तो खुद अजीब महसूस करते हैं उनसे बात करने में। बहू तो बहुत सुंदर थी। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी तो छत पर व्यायाम करते हुए एक बार बहू का चेहरा देखा था। मुझे तो नमस्ते भी की थी उसने, फिर उसके बाद कभी दिखाई नहीं थी छत पर। मना कर दिया होगा सुमित्रा ने, वो भी कम तोड़ी है। अब नहीं वापस आने वाली मुझे लगता है। कौन जेल में वापस आना चाहेगा? सुमित्रा जी का घर तो जेल है, जेल। तुम लोग बातें करो, मैं कंचन के पापा का टिफिन दे दूं बस। खाना रेडी है, पैक करना है। कंचन दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? वो उसकी सहेली का जन्मदिन है तो उदयपुर जाकर मना रहे हैं, वहीं गई है। चलो अच्छी बात है, बच्चे घूम फिर आते हैं, सही रहता है। वैसे भी सारा दिन कॉलेज में पढ़ाई करते करते दिमाग भी तो खराब हो जाता है। वही तो, इसीलिए मैंने बोला कि तू घूमा। अब मुझे तो इतना टाइम मिलता नहीं है। कंचन के पापा और सुमित दोनों ही नौकरी वाले हैं। सुमित भी ऑफिस से रात को देर से आता है। शनि इतवार की छुट्टी मिलती है तो वो अपने छुटपुट काम निपटा लेता है। मनोरमा, अब तुम भी सुमित के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो। बहू आ जाएगी तो तुम्हें भी रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। अरे बहू तो मैं ढूंढ ही लूंगी, पर रसोई से छुट्टी ले ली तो हमारा गपशप का अड्डा कहाँ जाएगा? ये भी तो जरूरी है, वरना मोहल्ले की खबरें कहाँ से ढूंढेंगे? और फिर मनोरमा के साथ की सारी पड़ोसन जोर से हंसने लगी। ऐसा रोज ही होता था। सब एक साथ रसोई में इकट्ठा होती और गपशप करने लगती। इधर उधर की बुराई। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मनोरमा की रसोई गपशप का अड्डा रहती थी। एक सुबह जब मनोरमा की रसोई में गपशप चल रही थी, तभी मनोरमा की नजर अपनी रसोई की खिड़की के बाहर एक औरत पर जाती है और फिर शुरू होता है चुगली का टॉपिक। कहाँ देख रही हो मनोरमा? सुलेखा नाम है उसका, कल ही मोहल्ले में किराए पर घर लिया है। सुना है थोड़ी कैरेक्टरलेस है। क्या कहा? कुछ गलत काम करती है क्या? पता नहीं, पर इसके घर में हर समय आदमी आए रहते हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है। वैसे अकेली रहती है। अच्छा बताओ तो, हमारी मोहल्ले